अरे लास्ट लाइन क्या थी? Yes sir. Last line sir, लास्ट लाइन क्या थी? probability that it was नहीं नहीं, ये produced. नहीं, इस अरे अरे अरे, ये नहीं पढ़नी, बस ये यहाँ तक ही। इट फाउंड टू बी अच्छा, डिफेक्टिव, यहाँ तक रह गया। yes तो sir. टारगेट And मिल गया क्या? टारगेट क्या है बच्चों? जो आइटम उठाए वो डिफेक्टिव होना चाहिए। लिखिए सबसे पहले, लिखिए टी, टी लिखो, डिफेक्टिव आइटम। टारगेट हो गया टी, डिफेक्टिव आइटम। अब लिखिए PE1, मैं E1 नहीं लिखवा रहा है ना, E1 तो सबको समझ में आ जाएगा। PE1 लिखिए, पता PE1 क्या होगा? ये E1 हो गया। आप ये चार्ट जरूर बनाना साइड में, कोई भी क्वेश्चन है उसका चार्ट जरूर बना लेना है ऐसे, ताकि आपसे गलती होने के चांस ही नहीं हो। और ये हो गया T/E1 हो गया, सब कुछ अपने आप चल जाएगा। चलो बच्चों, सबसे पहले लिखो PE1। बोल क्या लिखो रंजय, बोल E1 क्या हुआ? Number of items need products manufactured by machine A. हाँ लिखिए P1, द आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन A, probability that the item produced by machine A, probability that the item produced by machine A, PE1, कितने परसेंट चांसेस के? 60/100। the item produced by machine A 60/100, PE1 हो गया। सारा लिखना, छोड़ना नहीं। E1 भी लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। फिर PT/E1 लिखा जाता है, इसलिए मैं इसको नहीं लिखवा रहा। हर चीज की लैंग्वेज लिखी जाती है, बच्चे जल्दी जल्दी में छोड़ छाड़ के गिर जाते हैं। बोला रंजय, E2 क्या होगा? Sir, manufactured by machine B. हाँ लिखिए, द आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन बी, द आइटम मैन्युफैक्चर और सर प्रोड्यूस बाय मशीन बी। हाँ सर, जैसे मशीन है जिसमें 60% बनाया, तो सर 60% के अंदर से 2% डिफेक्टिव निकला है। हाँ, 60% से डिफेक्टिव निकला है। जितना इसने आइटम बनाया उसका 2%। चलो क्या लिखोगे बच्चों? PT/E2, E2 कितना हो गया? 40/100, 40/100। 40/100। नेक्स्ट अगला डेटा होगा PT/E1, इसकी लैंग्वेज लिखी जाएगी। क्या लैंग्वेज लिखेंगे बताओ? लैंग्वेज बोलो कोई भी। सबसे Sir, पहले तो E1। probability that item is defective. नहीं, इसको पढ़ो बेटा, आपको पढ़ना सीखो। देखो T और E1, सबसे पहले E1 है। E1 क्या है बताओ? इफ द आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन A, सब अपन ये लिखते थे ना, A/B का फॉर्म क्या लिखते थे? तो इसका मतलब होता है इफ द आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन A, देन, फिर लिखते थे देन इट विल बी डिफेक्टिव। ठीक है जी, ठीक है माही? Yes, sir. देखिए, इफ द आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन A, if the item produced by machine A, then it will be defective। एक बार रिपीट करना। बता सकते हैं? बता इसका इसका मीनिंग क्या होता है? T/E1। तो पहले कौन सा केस हो रहा है? E1 होगा ना। हाँ E1 होगा। और E1 क्या है? आइटम प्रोड्यूस होना मशीन ए के हाँ द्वारा। और बाद में T होगा। T क्या है? डिफेक्टिव डिफेक्टिव होना। आइटम। अब इसकी लैंग्वेज कैसे लिखेंगे अपन? इफ द आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन ए, इफ द आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन ए, देन इट विल बी डिफेक्टिव। क्लियर? इफ और देन लगा दे बस, ठीक है। किसी भी सेंटेंस में इफ और देन लगा दो, आपको सेंटेंस बन जाएगा। इफ द आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन ए, देन इट विल बी डिफेक्टिव। राइट? हाँ सर। बोल सकते हो। फिर लिख PT/E2, PT/E2। बता T/E2 का मतलब बोल सकते हम? If the item by PT/E2 if the produced by item is produced by machine B। machinery B, then the probability हाँ of it being defective is हाँ,
बस, then probability that it will be defective. अब बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू बताओ। 2/100 और T/E2 की वैल्यू होगी 1/100। बोल सकते हैं हम करेक्ट? हाँ सर हाँ। 2/100 उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1/100। हाँ सर ठीक है। अब पीटी निकाल लोगे, सारे डेटा ना अपने पास। बोल सकता हम पीटी? हाँ सर निकल जाएगा। लिखो फिर, पीटी लिखो। सर पी क्या जो लिखेंगे ये बता? PTE1 है वो 2/100 होगा ना? बेटा ये लिखा था E1, TE1। तो ये कितना हो गया? 60/100 और 2/100 ही हो गया T/E1। हाँ बस ठीक है ठीक है ठीक है। P E2 into PT/E2, तो ये हो गया मेरे पास कितना? 40/100 इंटू 1/100। काटा पीटी नहीं करनी, ध्यान रखना किसी भी डेटा को मत काटना। एलसीएम ले लीजिए, 1000 10,000, 120 और 40, 160 डिवाइड बाय 10,000। काटना मत, लालच है जीरो काट दे। बोल सकते हैं हम आगे समझ में? हाँ सर आ गया आ गया। बस यही छोड़ दो, 2 लाइन और छोड़ दो, यही छोड़ दे, 2 लाइन और छोड़ दे। आगे चले भाइयों, 2 लाइन छोड़ दे। Yes, sir. नेक्स्ट चल मारी, अगला क्वेश्चन पढ़, क्वेश्चन नंबर 11 5.7। आराम से धीरे धीरे पढ़ना। Operators A, B, and C. The first operator A produces एक 1% मिनट, defective items, हाँ हाँ बोल। whereas the other two operators B and C produce 5% and 7% defective items, respectively. हम्म A is on the job for 50% of the time. B is on the job for 30% of the time, and C is on the job for 20% of the time. अब इन सबका सम देख बेटा कितना आ रहा है, इन सबका सम देख 1 आ रहा है ना। Yes, sir. और एग्जॉस्टिक इवेंट हो गई। Yes, sir. चल आगे पढ़, लास्ट में आगे क्या लिखा है? A defective item is produced. What is the probability that it was produced by बस A? बस 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 यहीं तक टारगेट क्या है, कैसा आइटम चाहिए अपन को? Defective. बस ये लिख लो। तो सबसे पहले लिखे अपन पीटी। बोल सकते हैं हम, समझ में आ गया? हाँ सर हाँ। सब कुछ ही समझ में आ गया होगा, लिखते लिखते क्वेश्चन ही समझ में आने लग गए होंगे। चलो बताओ, बोल सकते हैं हम क्या लिखेगा पीटी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डिफेक्टिव आइटम। हाँ सर हाँ। या चलो लिख ले, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डिफेक्टिव आइटम, या लिख सकते प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूस ए डिफेक्टिव आइटम, कुछ भी लिख सकते हैं। बोल सकते हैं हम इसका मतलब क्या हुआ? PE1 बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन ए, यही ना? हाँ हाँ हाँ। लिख लो प्रोबेबिलिटी दैट द आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन ए।
probability that the item produced by machine A, PE1. डेटा भी बढ़ लेंगे। बोल सकते हैं इसका क्या मतलब हुआ? So 50/100. कि हाँ, इसका डेटा तो 50/100, इसका मतलब बताओ। The probability that item produced by machine B item is produced by machine B. कितनी है बता? 50/100. और तीसरा सीधा लिख लो, इसका मतलब आप जानते हो, तीसरी मशीन के द्वारा। बोल यहां तक आया सत्यम समझ में? हाँ सर, हाँ। आसान लग रही है ना? हैवी आसान ना? अभी तक तो आसान लग रही है। सारी आसान है बेटा, सारे ही ऐसे ही है। बोल इसका मीनिंग बता, PT/E1 का मतलब बता। If the machine is, sorry, if the product is made by machine A, then है the it will be item defective। and it will be defective. हाँ। हाँ लिख लो, if the item produced by machine A, if the item produced by machine A, then it will be defective। सिमिलर लगा के बाकी लिख दो, सिमिलर। टाइम नहीं बचे तो सिमिलर लगा के लिखिया ना, टाइम नहीं बचे तो नंबर नहीं कटेंगे, और टाइम बचे तो 100% सारा लिख के आना। बोल सत्यम, अब तो आगे समझ में। अब क्या लिखूं? पीटी? हाँ सर। पीटी क्या लिखूंगा बता? पीटी PT आएगा P- PE1 into PT/E1 प्लस PE2 into PT2 प्लस PE3 into PT3। अब देखो, वैसे तो चाहो तो अगर किसी को नहीं आती तो कॉमन सेंस भी यूज कर सकता है। बता, एक मशीन है आपके पास, 3 मशीन है। सत्यम बता, 3 मशीन तेरे पास है ना? तो तेरे मन में क्या आएगा? सबसे पहले मशीन एक उठाएगा, और वो हाँ, मशीन ने हाँ। आइटम प्रोड्यूस कर दिया, खराब आइटम प्रोड्यूस करा, उसकी प्रोबेबिलिटी उठाएगा, यही तो करेगा। हाँ सर, हाँ। फिर मशीन 2 को उठाएगा, उसकी खराब प्रोबेबिलिटी, फिर मशीन 3 को, उसकी प्रोबेबिलिटी, तो हमारे को खराब होने की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। वही लैंग्वेज है, हाँ, सीधी हाँ। सीधी। बस इसी को मैथ्स में बना के दे दिया गया बच्चों को, एक सेट लैंग्वेज बना के। अगला क्या लिखेंगे? 30/100, इसके द्वारा खराब होने की प्रोबेबिलिटी 5/100। अगला क्या लिखेंगे? 20/100, इसके द्वारा खराब होने की प्रोबेबिलिटी 7/100। एलसीएम ले ले, कितना हो गया? 50, 150, 140। बोलो बच्चों कितना आ रहा है सम? $340/10,000। हाँ बोलो बच्चों, यही आ रहा है ना? यही आ रहा है Yes, सत्यम, और कुछ आ रहा है? चलिए, यही आएगा सर। यही आएगा। तो अपन ने 3 क्वेश्चन कर लिए। अब अपन कल दोबारा आगे क्वेश्चन करेंगे, और फिर मैं आपको बेस लॉ पढ़ाऊंगा। टाइम हो गया बच्चों, ओके।